इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कोमा में चले गए हैं? क्या ईरान ने उसे हिट कर दिया है? क्या ईरान की तरफ से जो मिसाइल दागी गई थी और पिछले कई दिनों से जो खबर अफवाह बनकर फैल रही थी, अब वो सत्य साबित हो रही है? दरअसल दोस्तों, आज की इस एपिसोड में आपको बताऊंगी कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। बहुत सारी खबरें इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर सामने आ रहा है। कहीं पर दावा किया जा रहा है कि उनको हिट किया गया है ईरान के ड्रोन से। कहीं पर यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल के एक अस्पताल में बेंजामिन नेतन्याहू को एडमिट कराया गया और उसके बाद वो कोमा में है और उस अस्पताल की सुरक्षा को जो है बहुत ज्यादा पुख्ता कर दिया गया है। ऐसे तमाम खबरों का भंडार जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर भरा पड़ा है। आगे आपको और भी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी से रूबरू कराऊंगी, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई और असलियत जानने की इस एपिसोड में कोशिश करेंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू अचानक से गायब कहाँ है। पिछले कई दिनों से बेंजामिन नेतन्याहू के सोशल मीडिया अकाउंट को भी अगर आप जाकर चेक करेंगे तो पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है। 5-6 दिन हो गए बेंजामिन नेतन्याहू के अकाउंट को चलाए हुए और 5-6 दिन पहले से ही खबर सामने आ रही है कि ईरान के जरिए मिसाइल दागा गया था बेंजामिन के दफ्तर पर, उनके घर पर, उनके भाई के घर पर। कई बार जी हाँ, ChatGPT हो, ग्रुप हो, उन्होंने इस दावे का खंडन किया। इजराइल की तरफ से सब कोई शांत है, खामोश है, हर कोई जी हाँ, हर कोई कुछ कहने से बच रहा है। हालांकि इतने सारे स्टेटमेंट जब सामने आते हैं दोस्तों, तब आधिकारिक तौर पर बयान आता है, लेकिन इजराइल की तरफ से इस खबर की कोई भी खंडन या किसी भी तरीके का कोई हलचल ही देखने सुनने को नहीं मिल रहा है। अब जो मैं आपके सामने एक खबर रख रही हूँ, इस खबर को देखकर समझकर सोशल मीडिया के हवाले से शेयर किया गया और बताया जा रहा है कि तल अवीव में बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में खबर सामने आ रही है कि वो कोमा में होने के बाद जो है कोमा में चले गए और हालत उनकी बेहद गंभीर निकलकर सामने आ रही है। खबरों की बात की जाए तो कोमा में है और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। खबरों के बीच कहा जा रहा है कि इन्हीं सब खबरों के बीच इजराइल का जो शिबा मेडिकल सेंटर है उसमें कड़ी सुरक्षा और पूरी तरीके से सुरक्षा के चौक चौबंद लगा दिए गए। हर तरफ जी हाँ, हर तरफ जो है सिक्योरिटी इसको बढ़ा दिए गए हैं। अचानक से शिबा मेडिकल सेंटर में इस तरीके से क्या हुआ कि यहाँ की सुरक्षा को बढ़ा दी गई है। अभी तक दोस्तों फिलहाल किसी भी तरीके की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यही दावा है कि तल अवीव में बेंजामिन नेतन्याहू के कोमा में होने और हालत गंभीर होने की खबरों के बीच शिबा मेडिकल सेंटर में कड़ी सुरक्षा और पूरी सुरक्षा व्यवस्था को लागू कर दी गई है। इजरायली सूत्रों के अनुसार ये खबर बाहर लीक हुई है। बेंजामिन नेतन्याहू की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है और उन्हें कोमा में बताया जा रहा है। अस्पताल के आसपास कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मीडिया पर भी सख्त पाबंदी जो है वो लगा दी गई है कि कोई भी किसी भी तरीके से इजराइल की खबर बाहर लीक नहीं करेगा। खबरें ऐसे ही सामने आ रही है, हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। वहीं इसी पेज से दूसरा ट्वीट किया गया और बताया जा रहा है दोस्तों कि किसी विश्वसनीय आधिकारिक सूत्र ने जी हाँ अभी तक ये पुष्टि नहीं की है कि बेंजामिन नेतन्याहू की मृत्यु हो गई है। सोशल मीडिया पर कुछ अनौपचारिक चैनलों पर यह दावा जरूर किया जा रहा है कि तल अवीव में उनके निवास पर ईरानी ड्रोन से हमला हुआ और उस हमले में उनकी मौत हो गई, लेकिन इसकी कोई भी आधिकारिक तौर पर इजराइल की तरफ से पुष्टि नहीं हुई। आमतौर पर अगर किसी देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है दोस्तों तो कहा जाता है कि तुरंत जो है खबर सामने आती है। हालांकि अभी इन खबर को, इन अफवाहों को पूरी तरीके से इजराइल के मीडिया के जरिए जो है कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, TMT करके एक पेज है, उसके ज़रिए जी हाँ, उसके ज़रिए बताया जा रहा है कि कोमा में जो है बेंजामिन नेतन्याहू हो सकते हैं। उनको लेकर ऐसी खबर सामने आ रही है। बाकी एक और तस्वीर, एक और ख़बर आपके सामने रख दूं दोस्तों, तो जो है TMT के ज़रिए कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर जो है तस्वीरें रिलीज़ नहीं की जा रही है कि आखिर माजरा क्या है, किस तरीके की चीज़ें की गई है। लेकिन बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें अब लिखनी शुरू कर चुके हैं। देखिए, एक और यूज़र है मनजीत कौर नाम के, उन्होंने लिखा कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो गई है? नेतन्याहू को आखिर क्या हुआ है? 2 मार्च के बाद से किसी भी मीडिया या विश्व नेता ने उन्हें कहीं से कहीं तक नहीं देखा है। 1 मार्च की घटना को आइए फिर से जानें
तो 1 मार्च को इजरायली सरकार के प्रेस कार्यालय ने तल अबीब के किसी सैन्य मुख्यालय में एक सुरक्षा बैठक में नेतन्याहू की तस्वीर जारी की थी, जिसमें रक्षा मंत्री, IDF प्रमुख और मोसाद निदेशक मौजूद थे। दूसरा 2 मार्च को नेतन्याहू फॉक्स न्यूज़ के YouTube प्रसारण पर लाइव दिखाई दिए। तीसरा 3 और 4 मार्च को उनका कोई सार्वजनिक संबोधन या खबर अब तक नहीं आई, जबकि 2 मार्च की शाम से ही अफवाहें फैलनी शुरू हो गई थी कि बेंजामिन नेतन्याहू पर अटैक हुआ है, ईरान के जरिए अटैक किया गया है, मिसाइल ताबड़तोड़ चलाई गई है। ऐसी खबर लगातार देखने सुनने को मिली है। अब आपको और कुछ रिपोर्ट्स दिखाती हूँ दोस्तों, तो उन रिपोर्ट्स को देखकर आप खुद समझेंगे कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल दोस्तों एक द क्रिएटर करके सोशल मीडिया एक्स पर एक पेज है और इस पेज से, जी हाँ, इस पेज से कुछ एम्बुलेंस की तस्वीरें शेयर की गई है और इस एम्बुलेंस में दावा किया जा रहा है कि क्या ये सही है। जी हाँ, क्या ये मतलब वाकई इज़राइल के प्रधानमंत्री जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनको पूरा शील्ड बनाकर एम्बुलेंस से, जी हाँ, उनको पूरा शील्ड बनाकर एम्बुलेंस से उतारा गया है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हालांकि ये वीडियो फेक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसकी हम और हमारा चैनल पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर अफवाह है दोस्तों, उन अफवाहों को आप तक लाकर रख रही हूँ कि पिछले कई रोज से ऐसी खबर फैल रही है कि सोशल मीडिया पर एक तेज़ी से वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू को सफ़ेद चादर से ढककर एम्बुलेंस के पीछे रखा जा रहा है, लेकिन अभी तक इस वीडियो की कोई भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। कई बार युद्ध और तनाव की स्थिति में पुराने एडिट या AI जनरेटेड वीडियो जो है गलत दावे फैला सकते हैं, ऐसी भी बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन आप साफ तौर पर देखिए तो इसमें कहा जा रहा है कि सफ़ेद चादर में लपेटकर एक एम्बुलेंस के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू को रखा गया है। आगे देखिए एक और तस्वीर है, एक और खबर सोशल मीडिया के हवाले से शेयर किया गया और बताया जा रहा है कि नेतन्याहू का ट्वीट, जी हाँ, नेतन्याहू का अभी तक कोई भी ट्वीट नहीं हो रहा है उनके पेज से 5 दिन से। ना ही उनके परिवार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, ना ही उनका कोई भी एक सदस्य सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है। क्या लगता है नेतन्याहू के परिवार में सब कुछ ऑल इज़ वेल है या कोई चक्कर है, किसी चीज़ को, किसी खबर को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त खबरों का बाजार कुछ इसी तरीके से गर्म है दोस्तों, जहां पर नेतन्याहू को लेकर ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे हैं। आगे देखिए एक और पत्रकार हैं जो इस वक्त इजराइल से कवरेज कर रहे हैं, उन्होंने खबर शेयर किया, लिखा है कि बगदाद के ग्रीन जोन स्थित अमेरिका दूतावास परिसर पर ड्रोन मिसाइल से हमला हुआ है। हमले में हेलीपैड को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार C-RAM एयर डिफेंस सिस्टम के रडार को नुकसान पहुंचाया गया है, जो कि पूरी तरीके से खत्म हो गया है। परिसर के अंदर धुआं और आग भी देखी गई है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक बताऊं दोस्तों तो किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। अमेरिका और इराकी सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि यह हमला ईरान समर्थित जो गुट है, मिलिशियाई, जी हाँ, मलेशिया द्वारा जो गुट है वो ईरान समर्थित जो गुट है उसके ज़रिए ये हमला किया गया है। हालांकि अमेरिका ठिकाने को लगातार इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि देखिए किस तरीके से, जी हाँ, किस तरीके से जो है अमेरिका को पूरी तरीके से नष्ट करने की जो कसम खाई गई है वो साफ तौर पर दिख रहा है। आगे मैं आपको एक और बड़ी जानकारी नेतन्याहू से रिलेटेड तस्नीम न्यूज़ के हवाले से सामने आया है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने इस खबर को शेयर किया, लिखा कि ब्रिटेन के पूर्व सांसद जॉर्ज ग्लोरी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से एक कथित AI जनरेटेड भाषण को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने इसमें अजीब और संदिग्ध तरीके से जो है प्रेजेंट किया है और इसमें संभावित प्रभावों पर चिंता जताई है। ग्लोब ने कहा है कि अगर ये भाषण वास्तव में AI से बनाया गया है तो इससे गलत सूचना और प्रचार जो है फैलने का खतरा बढ़ सकता है। ये मामला सोशल मीडिया पर दोस्तों इस वक्त चर्चा का बहस बना हुआ है कि क्या नेतन्याहू के AI वीडियो को जनरेट करके लोगों तक सामने लाने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ बड़ी चीज़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। बाकी एक दोस्तों एक और पेज है, इस वक्त कितने पेजेस बने हुए हैं दोस्तों कह पाना बहुत मुश्किल है। ईरान के सुप्रीम लीडर जो नए हैं उनका नाम से एक पेज भी दोस्तों लगा हुआ है। हालांकि ये प्राउडी पेज है और इसमें कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया की आधिकारिक टेलीविज़न समाचार एजेंसी ने दावा किया है कि बेंजामिन नेतन्याहू, उनके भाई और 6 जनरलों से जुड़ी एक बड़ी घटना सामने आई। हालांकि इस दावा के बारे में अभी तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र न्यूज़ चैनल के जरिए कोई पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए इस खबर को फिलहाल, जी हाँ, कहा जा रहा है कि अभी कंफर्म नहीं किया जाता है
क्योंकि अक्सर ऐसी चीज़ें आप देखने सुनने को मिल सकता है जहां पर कुछ खबरें गलत भी हो सकती है। खैर, तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं कि ईरान के ज़रिए जो हिट किया गया था उसमें बड़ी बड़ी जानकारियों को लेकर दावा किया जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री का हालत जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा नाजुक है। हालांकि क्या सच है क्या सही है वो तो धीरे धीरे करके पता चल ही जाता है। सच को कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए वो सच छुपता नहीं है, चाहे वो 10 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, सालों लग जाए, लेकिन सच सामने आता है। बाकी देखिए, एक और तस्वीर सामने आया है। ईरान ने ड्रोन अटैक किया और एक खेप अमेरिका और इजरायली ठिकानों पर जो है अपने ड्रोन को लॉन्च किया है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी के मंजर दिखाई दिए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों, IRGC ने टनल का फुटेज जारी किया है और इसमें लाखों ड्रोन्स और हथियार को दिखाया है कि उनके पास अभी भी लाखों ड्रोन्स और हथियार मौजूद है, जिसको लेकर ईरान अपनी जंग में किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाला है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।